देखो संतों की बड़ी कृपा होती है। एक हम आपको अपने निजी जीवन का एक अनुभव बताते हैं। हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं, शायद विग्रह लगा है, चित्र लगा सीताराम जी, हाँ इस तरफ ये हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी जब बागेश्वर धाम पर रहते थे, हमारी आयु बहुत छोटी थी, यही कोई रही होगी 6-7 वर्ष की, गांव में ही रहते थे। दादा गुरुजी भी सन्यासी बाबा के बड़े भक्त थे। सन्यासी बाबा की कृपा पूज्य दादा गुरुजी पर थी। देखो सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी अलग अलग। दादा गुरुजी के गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा, जिनकी कृपा से दरबार चल रहा है। तो एक बार बचपन में हमारे पैर में एक नुकीला तार लग गया लोहे का, और वो जांघ में लगा। उस जमाने में उतना स्वास्थ्य सुविधाओं का उतना प्रचार प्रसार नहीं था। अब आज से यही कोई 15-16 साल पहले तो गांव में ही जो डॉक्टर हुआ करते थे उनके पास गोलियां मिलती थी, वो गोली पीस करके माताएं लगा देती थी ताकि वो घाव सूख जाए। तो हमारे पैर में जब तार लग गया तो उसने घाव बना दिया। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। दादा गुरुजी के पास तो जाना होता ही था हमारा, क्योंकि उसी गांव में रहते थे। और दादा गुरुजी बागेश्वर धाम पर रहते थे, जहां वर्तमान में दास सेवा में। तो एक दिन हम गए तो दादा गुरुजी ने चाय पीकर निवृत्त हुए, तो स्नान करने के लिए वस्त्र उठाए और अपना एक वस्त्र गमछा लिया और वो गीला। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपके जो पैर में घाव है इसमें पानी ना पड़ जाए, वरना ये पक जाएगा, लोहा का है तो दिक्कत करेगा। तो पानी से बचाने के लिए हमने भी 2 दिन से स्नान नहीं किए थे। तो दादा गुरुजी ने कहा भाई सेवा करो। हमने कहा 2 दिन से, हम उनको गांव की भाषा में बब्बा कहते थे। हमने कहा भाई बब्बा अभी स्नान नहीं किया। उन्होंने वो गीला कपड़ा ऐसा फेंक कर मारा कि पूरे शरीर में कहीं नहीं लगा, जहां घाव था वहीं लगा सो तो ठीक है, उसके ऊपर की जो खाल थी वो निकल गई, छिल गई और बड़ा असहनीय दर्द हुआ। अब हमें तो पता नहीं था कि ये क्या लीला है उनकी। मन ही मन हमें बड़ी खिन्नता हुई कि बताओ 2 दिन से हमने नहाया नहीं उसी चक्कर में कि इस पे पानी ना पड़ जाए, और धन्य है हमारे बब्बा वहीं पर पोता फेंक के मारा, गमछा वहीं मारा फेंक के। अब कुछ बोल तो सकते नहीं थे, बता भर दिया कि आपने जिस जगह पर ये वस्त्र फेंका है बब्बा ये यहां घाव है। बोले कोई बात नहीं। वो घाव 1.5 वर्ष तक रहा, 1.5 साल, और 1.5 साल में 3 जगह से पक गया। और गांव में तो हम दवा कराते रहे जितनी सामर्थ्यता थी हमारे पिताजी की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। रोज हम दादा गुरुजी को कोसें, ये दादा गुरुजी की लीला है, बब्बा ने ऐसा वो कपड़ा फेंक के मारा कि पैर ही बर्बाद हो गया। लेकिन उस समय में तो समझ में नहीं आई संतों की महिमा। 1.5 साल बाद जब पूजनीय पिताजी ने आज्ञा दी, माताजी ने आज्ञा दी कि तुम इसे छतरपुर दिखाओ, हमारा जिला पड़ता है। जब 1.5 वर्ष बाद हम छतरपुर गए, हमारे एक मित्र थे उनके साथ, और डॉक्टर को दिखाया तो उसने देखते ही हमसे तो कुछ नहीं कहा। जो हमारे मित्र थे जिनके साथ हम गए थे उनके कान में कुछ खुसर खुसर की। हमें बड़ी टेंशन हो गई। हमने कहा भाई क्या है? तो कहा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। बाहर निकले तो मित्र के ऊपर हमने दबाव बना करके बड़े क्रोध में पूछ लिया कि आखिर डॉक्टर ने बोला क्या? ना दवाई दी ना कुछ, थोड़ा सा टुकड़ा काट के रख लिया। तो बोले कुछ नहीं। अरे हमने कहा बताओ। उसने कान में कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये पैर कटेगा पूरा, अंदर से पूरा पक गया है,
और पंडित जी का पैर, पंडित जी कहते थे वो डॉक्टर, बोले इनका पूरा पैर कटेगा क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो गया है। और यहां तक भय बता दिया, मित्र की आंखों में आंसू आ गए। वो बताते बताते रोने लगा। बड़े स्नेही मित्र थे वो हमारे मिश्रा जी। बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले हमें लग रहा महाराज जी कैंसर हो गया, अब तो हमारी भी जमीन पैरों तले की खिसक गई। अब कुछ समझ में न आए, बुद्धि काम ही ना करे, पसीना बार बार आवे। अब तो लगे हे ईश्वर क्या हो गया। इतना जोर जोर से हम रोने लगे कि हमें जो है शरीर का भान ही नहीं रहा। लोग तमाशा देखने लगे। अब ना तो कुछ कहते बने ना किसी से सुनाते बने। अवस्था 7 वर्ष, पिताजी साथ में गए नहीं। अब तो लगे हम रोने। तो मित्र ने डांडस बंधाया कि आप आज घर ना जाओ, यहीं रहो, जांच होने के लिए आपका वो गया है। हम भी ठहर गए, जब जो होना होगा सो होगा। अब पूरी रात हमें नींद नहीं आई और हम आंखें बंद करें, जबरदस्ती मित्र अपनी सौगंध रखा के हमें सुलावे, और जैसे ही आंखें बंद करें सोई हमें अपने दादाजी हमें दिखे। हम जितने देवताओं को मानते थे सब देवतन की विनती कर ली कि हे ईश्वर, हे बागेश्वर, हे बगराज, हे सन्यासी बाबा, जितने नाम आउते सबको नाम ले लो। 10 बार तो हनुमान चालीसा पढ़ लो और आंखें बंद करें सो बब्बा दिखावे। दूसरा दिन हुआ, जबरदस्ती स्नान जैसे तैसे छोटा मोटा ऊपर ऊपर स्नान किया, कुछ खाया। अब खबे कहां से, खाक खबे, चाय भी ना पीबे। जैसे तैसे करके हमने चाय पी भैया। चाय पी करके कपते हुए डॉक्टर के पास गए। अस्पताल के नजदीक पहुंचे, फिर आंख भर आई और फिर आंसू पट्ट पट्ट गिरने लगे कि पैसा है नहीं है रोग को ठीक करवाने के लिए, पिताजी कुछ करते नहीं है, और पैर कट जाएगा तो जिंदगी और खराब हो जानी। और नेत्र बंद करें सो फिर दादाजी दिखबे। भैया जैसे तैसे दम करके वो मित्र हमारा हाथ पकड़ के डॉक्टर के सामने ले गए और डॉक्टर ने बड़ी प्रसन्नता से हाथ मिलाया। हमें समझ में न आया रहस्य, हमें लगा कि ये जानबूझ करके हमारे सामने प्रसन्न होना चाहते ताकि हमारे दिमाग को कोई ठेस ना पहुंचे। अब वो बड़े हंसते हुए और टेबल ठोक करके डॉक्टर ने कहा कि आज तक की हमारी पढ़ाई फेल हो गई, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पंडित जी की जो जांच हुई है वो नॉर्मल आई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि पूरा पका रखा है, मवाद निकल रही है, जो पस होती है वो निकल रही है। और ईश्वर की ऐसी कृपा भैया, वो रात भर का चमत्कार हम तो सच कहेंगे, ये हमारे गुरुदेव भगवान दादा गुरु का चमत्कार है रात भर का। जैसे ही डॉक्टर ने दूसरे दिन अपनी हाथ लगाया, उंगली लगाई कि अब तो ये इन्फेक्शन है नहीं है तो देख लें जरा ठीक ठाक से। जैसे ही हाथ लगाया तो एक बराबर राई बराबर पसनी उसके अंदर से निकली, राई बराबर, कि राई बराबर निकली, एक बूंद नहीं निकला। और ईश्वर की ऐसी दया कि जब उसने बार बार हमारी जांग को पकड़ करके ऐसा मला तो लाल खून रक्त उसमें से निकला। और डॉक्टर चकित हो गया कि कल तक जिसमें मवाद भरी थी, दुर्गंध देने लगा था, सूंघने पर गंदगी आने लगी थी, वो एक रात में ऐसा कैसे हो सकता है। तब हमारे मित्र ने बताया कि ये बागेश्वर वाले जो दादाजी हैं, संत जी हैं, उनके नाती हैं। और भैया भगवान की ऐसी दया कि विदिन 7 days, 7 दिन में आज तक हमें घाव का पता नहीं है कि कहां गया। सत्य घटना हम आपको व्यासपीठ से बता रहे हैं, निज जीवन की घटना हमने आपको बताई है। भैया ये संतों की कृपा होती है। संत ना वो हमको वो पोता मारते, ना वो गीला कपड़ा मारते, ना हमारा घाव ठीक होता। क्योंकि जब हमने दादा गुरुजी से बाद में पूछा तो दादाजी ने कहा, बेटा जब तुम्हें तार लगा था तब टिटनेस बन गया था, और वो कपड़े, गीले कपड़े ने ही काम कर दिया, चमत्कार कर दिया कि वो टिटनेस खत्म हो। ये है भैया गुरु कृपा। इसलिए साधकों, आप जितने बैठे हो, हम आज एक ही निवेदन आप सबको करेंगे, बार बार करेंगे। माता, पिता और गुरु ये तीनों धरती के भगवान हैं।
माता, पिता और गुरु जो इनकी शरण में रहता है, इनकी आज्ञा का पालन करता है, वो बड़े बड़े संकटों से भी जीत करके वापस आता है।